हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे विलोम शब्द और उनके अर्थ पढ़ा रहा हूँ और ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, पार्ट थर्ड का मतलब ये है कि पार्ट टू आ चुका है और पार्ट वन भी आ चुका है। ठीक है, ये स्पेशल आर ओ यारो के लिए मैं प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पे चला रहा हूँ विलोम शब्द का। बाकी जो भी 5 टॉपिक और है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देने करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ CS के CM क्लासेज में, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है विलोम शब्द और उनके अर्थ के। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो यहाँ पे बताना है आपको क्रिस का क्रिस किसका विलोम है। ठीक है, क्रिस जो शब्द है, क्रिस मूवी आपने देखी होगी, इससे आपको कुछ याद आ गया होगा। तो क्रिस किसका विलोम है? तो पहले तो क्रिस का मतलब समझ लीजिए। क्रिस का मतलब होता है दुबला पतला। ठीक है, दुबला पतला कमजोर। ओके, तो क्रिस का मतलब होता है दुबला पतला कमजोर। और यहाँ पे अगर देखें तो दुबला पतला कमजोर बोल दिए तो कमजोर तो इसका विलोम होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पहलवान, पहलवान भी इसका विलोम नहीं है। मजबूत भी इसका विलोम नहीं है। तो इसका विलोम क्या है? ऑप्शन डी, क्रिस का विलोम है पुष्ट। ठीक है, क्रिस का विलोम क्या है? पुष्ट। यहाँ पे पुष्ट का मतलब होता है मोटा ताजा एवं बलवान व्यक्ति। ठीक है, मोटा ताजा एवं बलवान व्यक्ति या बलिष्ठ व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पुष्ट कहते हैं। और यहाँ पे क्रिस का विलोम होगा पुष्ट। ठीक है, तो आगे चले तो कुछ और विलोम देख लेते हैं। जैसे मजबूत है, ठीक है, मजबूत का विलोम देखेंगे तो होगा कमजोर। ग्रामीण का विलोम शहरी होता है या फिर नागर होता है। भाव का विलोम अभाव होता है। ठीक है, भावहीन का विलोम भावयुक्त होता है। और विधवा का विलोम सधवा होता है। देखिए, सधवा ऐसे व्यक्ति को सॉरी, सधवा ऐसे लोगों को कहा जाता है जिस मतलब ऐसी स्त्री को कहा जाता है, कह सकते हैं जिसका पति जीवित हो, यानी कि वो सौभाग्यवती हो। ठीक है, जो सुहागिन होती है उसे हम सधवा कहते हैं। और जिसका पति मर जाता है यानी जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसे हम विधवा कहते हैं। तो विधवा का विलोम सधवा होता है। विवाहित का विलोम जिसका विवाह हो चुका है। और जो इसका विलोम विलोम होता है अविवाहित, जिसका विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चले तो आप देखें तृष्णा। तृष्णा शब्द का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। तृष्णा का मतलब पहले समझ लीजिए अर्थ क्या होता है। तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। ठीक है, प्यास या फिर विशेष कामना रखने वाला। नहीं कहते हैं बहुत ही तृष्णित व्यक्ति है, बहुत ही विशेष कामना रखने वाला व्यक्ति है। तो इसका जो विलोम होगा यानी कि उल्टा होगा वो होगा वितृष्णा। ठीक है, इसका विलोम होगा वितृष्णा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ देख ले और कुछ यहाँ पे विलोम थोक जो होता है, थोक शब्द उसका विलोम होता है फुटकर। ठीक है, और भूगोल का विलोम होता है खगोल। भूगोल मतलब जो पृथ्वी पे जो भी स्थित है, जैसे पहाड़ हुआ, नदी हुआ, झील हुआ आदि जो स्ट्रक्चर हैं उसको हम इसके तहत अध्ययन करते हैं। और खगोल जो होता है इसके तहत हम जो अंतरिक्ष या आसमान की चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो भूगोल का विलोम होगा खगोल। ठीक है, और विधि की बात करें, विधि तो इसका विलोम होता है निषेध। विधि का विलोम होता है निषेध। ये हमेशा एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं, इनको ध्यान रखेंगे। विधि का विलोम होता है निषेध। विधि मतलब वही प्रणाली, तरीका, सिस्टम जो होता है कि ये विधि, इस विधि से काम करना है, इस रीति से काम करना है, इस शैली से काम करना है। और वही इसका विलोम होता है निषेध। नहीं, ऐसे नहीं काम करना है, नहीं इस विधि से नहीं काम करना है, तो इसका होता है निषेध। चुस्त का विलोम यहाँ देखेंगे तो इसका होता है ढीला। ठीक है, और निषेध की पर्यायवाची देख लीजिए तो निषेध की पर्यायवाची में आपको मनाही किया जाता है, बाधा, प्रतिबंध, इस तरह की यहाँ पे बात की जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विधि का जो विलोम होगा वो होगा निषेध। आगे चले तो यहाँ देखिए सुमति। सुमति का विलोम क्या होता है? सुमति का विलोम होता है कुमति। सुमति मतलब अच्छे विचार रखने वाला, अच्छी बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसे हम सुमति कहते हैं, या फिर कोई भी है उसे सुमति कहते हैं। अगर वही अगर बुरा विचार रखता है, कुमति जो रखता है उसे हम बुरा विचार वाला कहते हैं, उससे इसका विलोम हो जाएगा कुमति। सुमति का विलोम कुमति। ठीक है, अब देखिए और कुछ यहाँ विलोम देख लेते हैं। जैसे सहमति है, सहमति का विलोम होता है असहमति। हास, हास का विलोम होता है वृद्धि, यानी कि आप कहते हैं ना कि इसके काम में हास यानी कि गिरावट देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है। और फिर किसी उसका उल्टा बोलते हैं कि अरे इसके काम में तो वृद्धि देखी जा रही है। तो हास का विलोम होता है वृद्धि। अभिशाप का विलोम होता है वरदान। अभिशाप उसे कहते हैं जैसे कि गुस्से में आकर कुछ आप बुरा भला किसी को कह देते हैं, उसी को शाप देना या अभिशाप शब्द उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर किसी को बहुत ही दुआ देते हैं या फिर अच्छा बोलते हैं तो उसे बोलते हैं वरदान। तो अभिशाप का विलोम होता है वरदान। ठीक है, दंड का विलोम होता है पुरस्कार। दंड किसी को दंडित करना, किसी को पुरस्कृत करना, मतलब दंड का विलोम हो गया यहाँ पे पुरस्कार। उपादेय, उपादेय मतलब होता है देने वाला, जो दिया जाता है। अनुपादेय जो ग्रहण करने योग्य न हो, मतलब उपादेय मतलब जो देने योग्य हो, जो देता हो
ठीक है, उसे उपादेय बोलेंगे। और जो ग्रहण करने योग्य न हो, जिसे हम ग्रहण नहीं करते हैं, उसे हम अनुपादेय बोलेंगे। ठीक है, स्थिर का विलोम अस्थिर होता है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विभव का विलोम क्या होता है। विभव, विभव मतलब होता है ऐश्वर्य, बल या शक्ति। ठीक है, ये होता है विभव का मतलब। और इसका जो विलोम होता है वो होता है पराभव। ठीक है, पराभाव, इसका विलोम जो होता है वो होता है पराभाव, यानी कि पराजय, हार, तिरस्कार, यानी कि जिसके पास ऐश्वर्य नहीं है हार गया है, जिसके पास बल नहीं है वो हार गया है, जिसके पास शक्ति नहीं है उसका तिरस्कार हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पराभाव कहते हैं। और विभव का विलोम होगा यही पराभाव। ठीक है, और आगे चले तो यहाँ पे देखेंगे सृजन जो होता है, सृजन का विलोम होता है विनाश। अगर किसी चीज़ को आप बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ये सृजित कर रहा है इसको। ठीक है, तो इसका सृजन हो गया, अगर उसको हम तोड़ फोड़ दें तो उसका हो जाता है विनाश, तो सृजन का विलोम हो गया विनाश। आकाश, आकाश का होता है पाताल। और ग्रस्त, यानी कि किसी चीज़ से आप ग्रस्त हैं, यानी कि मान लीजिए किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, फिर जब ठीक हो जाते हैं तो अब कहा जाता है कि आप उस बीमारी से मुक्त हो गए, तो ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। ठीक है, लुप्त, लुप्त का विलोम होता है व्यक्त। लुप्त मतलब देखिए, लुप्त और विलुप्त दो शब्द होते हैं, लुप्त और विलुप्त। जैसे कि मैं जहाँ तक जानता हूँ, लुप्त का मतलब ये ऐसा होता है कि मान लीजिए अभी आप दोस्तों, चार दोस्तों के साथ खड़े हैं, फिर अचानक आप फ़ोन आ गया तो आप थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए, आधा घंटा 1 घंटा के लिए चले गए। ठीक है, यानी कि आप उस ग्रुप से लुप्त हो गए हैं, यानी कि जब आप चले गए हैं तो वापस भी आएंगे। ओके, जब चले गए हैं तो वापस भी आएंगे, तो उसे हम कहते हैं लुप्त। विलुप्त उसे कहते हैं कि अब मान लीजिए ऐसा न हो, जब कोई जाता है वो वापस नहीं आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर खो गई वो वापस नहीं मिलती है, तो उसे हम कहते हैं विलुप्त। ठीक है, तो लुप्त और विलुप्त में ये अंतर है। तो लुप्त का जो विलोम होता है वो होता है व्यक्त। ठीक है, और ग्राह्य का जो विलोम होता है, यानी कि जो ग्रहण करने वाली चीज़ होती है उसे ग्राह्य कहते हैं, और जो छोड़ने वाली चीज़ होती है उसे त्याज्य कहते हैं। ठीक है, तो ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है। जो महान आत्मा होती है जिसे हम महात्मा कहते हैं, इस इसका विलोम होता है दुरात्मा। जो बुरी आत्मा होती है उसे हम दुरात्मा कहते हैं, तो महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। एक होता है परमात्मा और एक होता है आत्मा। ठीक है, तो परमात्मा का जो विलोम होता है वो होता है आत्मा। ठीक है, एक परम पिता परमेश्वर होते हैं, उनकी आत्मा को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा। ठीक है, जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ हो, और जो सबसे नीचे होती है उसे, जैसे मान लीजिए ये है परमात्मा और यहाँ पे है आत्मा, तो सबसे नीचे जो होती है वो आत्मा कहलाती है, सबसे ऊपर जो होता है उसे हम परमात्मा कहते हैं। ठीक है, तो परमात्मा का विलोम आत्मा हो गया। सघनता का विलोम विरलता हो गया। सघनता उसे कहते हैं जो बहुत ही करीब करीब होते हैं, सघन होते हैं, उसे हम बहुत ही करीब करीब होते हैं उसे सघनता कहते हैं। विरलता यानी कि दूर दूर होना चाहिए, ये देखिए इतना दूर, तो ये विरलता हो जाएगा, सघनता का विलोम विरलता हो जाएगा। आगे चलें तो स्मरण, स्मरण, स्मरण का विलोम क्या होता है। तो स्मरण का पहले आप अर्थ समझ लीजिए। स्मरण का अर्थ होता है याद या स्मृति जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आपकी स्मृति कितनी तेज है, आपकी याददाश्त कितनी तेज है, उसे हम कहते हैं स्मरण। ठीक है, तो स्मरण का होता है विस्मरण, यानी कि आप याददाश्त तेज नहीं है, आप भूल जाते हैं जल्दी, तो स्मरण का विलोम हो जाता है विस्मरण। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे मरण का जो विलोम है वो जीवन होता है। ठीक है, और सूक्ष्म का जो विलोम है वो स्थूल होता है। सूक्ष्म मतलब आकार में छोटा, और स्थूल मतलब आकार में बड़ा। ठीक है, अब आगे चलें तो संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटे से ही जगह में, छोटे से मतलब छोटा लिखना पढ़ना जैसे ना, तो संक्षिप्त, इसकी संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो संक्षिप्त मतलब छोटा विवरण दीजिए। विस्तृत मतलब विस्तृत विवरण दीजिए, ज़्यादा विवरण दीजिए। तो संक्षिप्त का विलोम होता है विस्तृत। विशिष्ट का विलोम होता है सामान्य। सामान्य जैसे एक होता है कॉमन नाम, जैसे कोई जनरल सामान्य नाम होता है जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा कहीं नाम सुनने को मिल जाता है आपको जो विशिष्ट बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको, तो विशिष्ट का जो होगा वो होगा सामान्य। ठीक है, विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे चले तो आगामी का विलोम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आगामी का विलोम क्या होता है। आगामी का विलोम यानी कि जो भविष्य में होने वाला है या फिर आने वाला है उसे हम कहते हैं आगामी। ठीक है, जो बीत गया है उसे हम कहते हैं विगत। ठीक है, जो बीता हुआ है उसे हम कहते हैं विगत, तो आगामी का विलोम विगत होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो प्रधान, जो मुख्य होता है उसे प्रधान कहते हैं, तो प्रधान या मुख्य का विलोम कहेंगे तो वो कहेंगे गौड़, यानी कि जो सेकेंडरी होता है, दूसरा विकल्प होता है उसे हम गौड़ कहते हैं। विशेष, विशेष का विलोम सामान्य या अविशेष या साधारण होता है। समस्या का विलोम समाधान होता है, यानी कि समस्या है तो उसका समाधान करिए, वही उसका विलोम हो जाएगा। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होता है। अंतर्द्वंद यानी कि आपके मन में किसी दो विचारों को लेकर जब टकराहट होती है तो उसे हम कहते हैं अंतर्द्वंद। ठीक है, तो ये मन के अंदर हो रहा है, शरीर के भीतर हो रहा है। ठीक है, मन में हो रहा है,
तो ये अंतर्द्वंद हो गया। तो इसका विलोम हो जाएगा बहिर्द्वंद। जब बाहर किसी की दो विचारों को लेकर जब टकराहट होती है तो उसे हम बहिर्द्वंद कहते हैं। तो एक तो अंदर हो रहा था, एक बाहर हो रहा था, दोनों ये एक दूसरे के विलोम है। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद यहाँ पे देखने को मिलेगा। और द्वंद की बात करें तो द्वंद की बात करें तो इसका विलोम होता है निर्द्वंद, यानी कि दो लोगों के बीच जब लड़ाई झगड़ा या फिर कह सकते हैं कलह होता है तो उसे हम कहते हैं द्वंद। अब यही जब कलह नहीं हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसे कहेंगे निर्द्वंद। ठीक है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल ज्ञान व्यक्ति है ये, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति, अध्यात्म में हमेशा विश्वास रखता है, भगवान की बात करता है, ईश्वर की बात करता है। ठीक है। तो इसका विलोम होगा सांसारिक, यानी कि जो सुख सुविधा की बात करता है, भौतिक चीज़ों की बात करता है, यहाँ पे जो देख रहा है उसकी बात करता है, तो उसे सांसारिक या भौतिक कहते हैं। तो आध्यात्मिक विलोम हो जाएगा सांसारिक या भौतिक। ठीक है। इधर देखें व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। व्यष्टि मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म, और समष्टि मतलब होता है बड़ा या फिर विस्तृत तौर पे। ठीक है। तो व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म, और समष्टि का मतलब होता है बड़ा। यहाँ पे देखेंगे समास, समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे समस्त, समस्त का विलोम होता है असमस्त। ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं लाऊंगा विलोम का। अभी एक दो पार्ट और आएगा जिसमें मैं पूरे जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं विलोम के सबको यहाँ पे मैं बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो भी आर में पूछे जाने वाला हिंदी का पार्ट होगा। ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।